साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र, परम पूजनीय गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासिकाएं एवं उपासकों, आज हम एक सामान्य बाहर का धर्म देशना बात बताते हैं। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। आप सभी लोग को बहुत दुर्लभ काम है, बहुत मुश्किल का बड़ा काम है। देखिए, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा काम, दुनिया का सबसे मुश्किल का काम, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ काम, दुनिया का सबसे उत्तम काम, महान काम कौन की? हम लोग जिनके शरण गए, हमारे तथागत भगवान बुद्ध जी की सबसे बड़ा मुश्किल का काम की। वो काम क्या है? वो मुश्किल का काम है अपने जो मुश्किल काम जैसे अपने को जो मन जो है, मन को क्लेशों से मुक्त करना, अकुशलों से मुक्त करना, और अधर्म से पूरी तरह धर्म में लगाना, सत्य में लगाना, निर्वाण तक मन को पहुंचाना। ये जो काम किए तथागत भगवान बुद्ध बिना किसी का मदद से, बिना किसी का सपोर्ट से की। तो इसीलिए, लेकिन मैं सिर्फ उनका वही काम नहीं था कि करके बैठ जाना, उनमें और एबिलिटी था। वो एबिलिटी क्या है? दूसरे को दूर करने के लिए, दूसरे को नष्ट करने के लिए, दूसरे को सुखी आदि निर्वाण पाने के लिए वो धर्म बताने का शक्ति, धैर्य, भाग्य, जोश और हिम्मत, दुनिया का सबसे बड़ा हिम्मत वो भगवान बुद्ध में था। दुनिया में इसका सबसे बड़ा बल भगवान बुद्ध में था, जो दुखों को दूर करके सुखी करने का, निर्वाण देने का, श्रेष्ठ काम, उत्तम काम में लगाने का जो था भगवान बुद्ध में। तो ये ऐसा मत समझना चाहिए हम लोग को कि इसके लिए एक अलग कोई व्यक्ति होता है जो भगवान बुद्ध का रास्ता पे जाने वाला नहीं। हम आप सभी लोगों में से ही हैं। हम आप लोग सभी जैसा ही सामान्य व्यक्ति उस पे जाता है। कोई अलग से जन्म लेने वाला विशेष नहीं है। संसार में जाने वाला ही सारा प्राणी है। संसार में डूबे रहने वाला, दुख भोगने वाला ही प्राणी है। लेकिन उसके लिए हम ऐसा नहीं समझे कि हम लोग के पास क्षमता नहीं है। हम लोग को भी मन में एक विशेष क्षमता है हर व्यक्ति के पास। वो क्या है? अपने मन को श्रेष्ठ बनाने का, उत्तम बनाने का, अपना मन को सही दिशा देने का, अपने मन को में निर्वाण में लगाने का, सत्य में लगाने का अपने पास है क्षमता। ऐसा नहीं सोचिए। नहीं तो आज आप धर्म नहीं सुनते। आज जबरदस्ती लोगों के बीच में बैठते हैं तो बैठ पाते हैं? नहीं बैठ पाते। कुत्ता को बैठा देंगे तो बैठ पाएगा क्या? नहीं। बिल्ली को, आदि जानवरों को नहीं। लेकिन आपको ऐसा मूर्ख व्यक्ति को, पागल व्यक्ति को, मिथ्या दृष्टि के लोगों को, उन लोग को भी नहीं बैठ सकता है। तो समझिए, सबके पास नहीं, लेकिन आप हम लोग के पास जो समझदारी है, मनुष्य के पास है वो क्षमता, विशेष क्षमता अपने मन को उत्तम तक पहुंचाने का। तो उत्तम तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ होता है, वो है कल्याण मित्र का। दुनिया में दो व्यक्ति होता है, एक होता है पाप मित्र कल्याण, और दूसरा कल्याण मित्र। उसको और दूसरा नाम से बोलेंगे तो सत्पुरुष और असत्पुरुष। तो हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि ये चित्त को ही हम लोग शुद्धि करना है, शरीर को नहीं। सत्पुरुष
चित्त को ही यहाँ शुद्ध करता है। सत्पुरुष चित्त को ही शुद्ध का मार्ग बताता है, शरीर को नहीं। चित्तंग रखं सुखावान कायं रखं सुखांग, वहाँ भगवान को नहीं बताते। चित्तन दंतंग सुखावान, चित्त को रख लिया तो, दमन किया तो सुख मिलता है, ना कि काय को रख लिया तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताते हैं, ने जो को लोग मन को दमन किया, शांत किया, इस बुद्ध शासन में भिक्षु लोग अनंत है। ऐसे में ऐसा मत समझिए कि हम पहला व्यक्ति हम कर पाएंगे, नहीं। अन्या कौंडन्य भंते से लेके जो भी अरहंत हुआ है, तो करोड़ों करोड़ लोग बुद्ध शास्त्र में लाभ पाया है। तो इस दुनिया में राग देश मोह से ही दुनिया चल रहा है, धर्म से चल रहा है, पाप से चल रहा है, दुनिया संसार भाग रहा है। जैसे भगवान बुद्ध देवदत्त से क्या पूछते हैं? देवदत्त से छोड़ी अंगुली माल बनते से भगवान बुद्ध चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, फिर भी भगवान बुद्ध बोलते हैं हम रुके हुए हैं, हम प्राणी हत्या करने से रुके हुए हैं। तुम प्राणी हत्या कर रहा है इसलिए संसार में जा रहा है, हम प्राणी हत्या से रुके हुए हैं, इसलिए संसार से रुके हुए हैं। ये चलना नहीं है। तो हम लोग हत्या कर रहे हैं, मतलब संसार और दीर्घ दुख बढ़ा रहे हैं। चोरी कर रहे हैं तो और संसार दीर्घ, व्यभिचार, झूठ, नशा, चुगली, व्यभिचार, ये सब कर रहे हैं तो और संसार को दीर्घ बना रहे हैं। इसका तो संसार दीर्घ जितना कर रहे हैं, उतना ही भगवान बुद्ध से दूर जा रहे हैं। मतलब जितना ही पाप कर रहे हैं, उतना ही भगवान बुद्ध से दूर जा रहे हैं। हत्या कर रहे हैं तो भगवान से एक कदम पीछे, चोरी कर रहे हैं तो और पीछे, व्यभिचार कर रहे हैं तो और पीछे, झूठ बोल रहे हैं, नाशा कर रहे हैं तो और पीछे, पूरा सील भंग कर रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि है तो सबसे पीछे। तो भगवान बुद्ध धर्म संघ आदि से पीछे हो जाता है ये सब करने से। तो वही अभी देखिए, अभी में इस दुनिया में ये सब से पीछे हट रहा है, तो मैं अभी हम आगे उसके बारे में बताएं तो ये इसीलिए समझना चाहिए, ये सब सत्पुरुष आश्रय के कारण हम लोग को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। सत्पुरुषों के कारण बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जैसे मैं देखेंगे तो जैसे मैं हम लोग देखना चाहिए, इस दुनिया में जो भी कोई विनाश हुआ है तो बिगड़ा है, तो वो किसके कारण बिगड़ा है? हम लोग बात करते हैं पाप मित्र के कारण। जितना भी दुख भोगा है तो दुगती जाकर संसार में आदि जाकर दुख भोगा है तो पाप मित्र संगति का, मन में वासी होने के कारण। अभी देखिए, हम देखिए एक लड़का लोग बात करता है सिगरेट पीने वाला जगह फूक फूक के वहां, अरे तो वो एक लड़का बोला नरक जाएगा, ऐसा मत करो, पाप मिलता है, अधर्म है। बोलते हैं हट पागल, हम ना नरक जाएंगे, तुमको क्या हो रहा, हम ना सब देख लेंगे, हम नरक जाएंगे, चलो एक नरक जाके आ जाएंगे, देख लेंगे उधर भी कैसा आता है मजा, उधर ही सिगरेट फूक लेंगे। तो पहले के लोग डरता था, अरे मम्मी डांटेगा, पता चल जाएगा, पापा डांटेगा। अभी पापा मम्मी से तो डर खत्म हो गया, अभी नरक अपाय दुख भोगने का वो भी डर नहीं लगता लोग, वो भी डर नहीं, पाप से डर नहीं। कैसे होगा? क्यों? अनुभव नहीं है, दिल में टच नहीं हुआ, दिल से संबंध नहीं हुआ, वो मेन बात है। एक भंते जी भी एक थे जंगल में जाते समय रहते थे कुटिया में, वहां पर और भी भंते लोग थे। तो बगल का कुटिया वाला भंती बोला हाँ हाँ संभल के जाइए, हम उस जगह पे बहुत बड़ा सांप देखे थे, नाग सांप, कल ही देखे थे और 2 दिन से देख रहे थे, उधर जा रहा बहुत बड़ा था, वो काट लेगा तो मैं, सत्य घटना है, मैं काट लेगा तो वो हानि हो जाएगा। तो भंती बोला सांप तो सांप है, सब जगह सांप, ठीक है देख लेंगे देख। तो बंती जाते थे आते थे, लेकिन क्या हुआ सच में, वो एक दिन बंती देखने ऐसे बैठा पो पो कर रहा, वो चीवर उठाया तुरंत भाग गया, भाग कर मैं वो बंती बोला थे टॉर्च लेके जाओ, वो टॉर्च लेके नहीं गए थे, और सांप को देखने में इतना डर लगा। उस दिन से सुबह उठा और पूरा वहां से जहां तक 10-15 लोग को बुलाकर रास्ता साफ करवाया, हमको साफ करके दो रास्ता भी तुरंत पूरा रात साफ किया। उस दिन से टॉर्च लिया और टॉर्च देख देख के विरूपाक्षे हिमे में तम में तंग एरा पते हिमे करके गया। तो पहले बताया था कि सांप है, लेकिन टेंशन नहीं लिया।
जिस दिन आंख से देखा, समझ में आ गया, अरे बाप रे खतरा है। तो वही हम लोगों को प्रॉब्लम है। आंख से देखने के लिए नहीं दिख रहा है तो लोग सोच रहे नहीं है। सोचना चाह रहे भगवान बुद्ध है, वो झूठ थोड़ो बोलेंगे। अरे बड़े बड़े संत लोग हैं, मुनि लोग हैं, अरंत लोग हैं, वो झूठ थोड़ो बोलेंगे। नहीं नहीं, बात तो कुछ ना कुछ है। दुगति के बारे में बोल रहे हैं, संसार खतरा, प्रेत लोग जानवर लोग जाना खतरा है, तो कुछ ना कुछ तो है। ऐसे ही भगवान बुद्ध फंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी ये गुरु भंत्री हम लोग को बोल रहे हैं कि नरक है, तो गुरु भंत्री झूठ मत बोलो। हाँ, झूठ बोलने से इतना डांटते हैं, लेकिन खुद झूठ बोलेंगे नरक नहीं। नरक नहीं रहते पर हाँ बोल रहे हैं। इसका तो नरक मान रहे हैं दिल से तभी तो बोल रहे हैं, प्रेत लोग मान रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। तो लोग को टच नहीं होता है, इसलिए डर नहीं। डर नहीं है। एक आदमी था, वो आदमी में भगवान बुद्ध के समय से बाद लगता है, श्रीलंका का घटना है। वो आदमी बहुत बड़ा चोर था, लफंगा था, दुष्ट था। वो चोर आदमी आ, इतना पाप किया, इतना पाप किया कि उसको उसी समय में, एक दिन जंगल में रहता छिप कर, ये उसको प्यास लगा। वो नदी में पानी पीने के लिए गया, नदी में पानी नहीं। इसके बाद जानता था कि जंगल में बनते जाता है कहीं कहीं। नदी में पानी ने भंते लोग के कुटिया में पास गया। पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ बोला नहीं, घड़ा घड़ा के पास गया जहां जा रहा था। पानी नहीं। चिल्ला के बोला कोई बनते हैं तो निकलो, बाहर निकलो, हमको पानी दो बोला। तो बोला हाँ हाँ, मैं उपासक जी वहां है पानी घड़ा में। अरे दो पानी, पानी नहीं है घड़ा में बोला, जाके देखो। तो बनते बोला हम सुबह ही भरे अभी पी कर आए। बोला दो, हमको पानी प्यास लगा हुआ है। बोला चलो, ले गया। बोले पानी तो भरा हुआ है और क्या चाहिए, वो हाथ में नहीं पानी है। उनको पानी नहीं दिख रहा है, बोले पानी नहीं दिख रहा हमको। तो बोले कैसे हो रहा है बनती, हमको सच बोल रहे हैं पानी नहीं दिख रहा। तो बोले तू जीते जी प्रेत लोक में चला गया अभी, तुम्हारा पाप बहुत ज्यादा हो गया। तुमको उसको बोलता मानुष क्या तो बोल एक नाम है। बोला बोला वो डर गया बहुत जोर से कि पानी देखा है। तो सोचा नदी में कैसे सूख सकता है पानी, इधर भी कैसे सूख सकता है, सब तो है, हमसे नहीं दिख रहा। अंत में डर गया। डर के बोला हमको कुछ करो, हमको कुछ करो बंटी। बोला एक ही उपाय है, तुमको आगे बहुत दुख भोगने वाला है, साफ दिख रहा है मरने के बाद तुम्हारा गति। बोला कुछ बचाओ कुछ बचाओ, तो एक ही उपाय है, तुम बनते बन जाओ बोला। वो बोला ठीक है हम बनते बन जाएंगे। बनते बनकर सील दिए उनको, और माफी मांगकर सब चीज पानी फिर पिया। सच में इसके बाद पानी पीने के बाद कुछ दिन गया, उसको फिर मन वो हो गया, नॉर्मल हो गया। थोड़ा दिन में फिर लगा क्या रे पहले जैसा अच्छा था, चोरी का मन फिर भूल गया थोड़ा दिन। बोला बनते जी हम अब जा रहे हैं, हमको यहाँ मन नहीं लग रहा है, हमको अब वहीं ठीक था, अभी जा रहे हैं। बंटी बोले मत जाओ, तुमको विश्वास नहीं है, तुम्हारा गति अभी भी सुधरा नहीं है, तुम्हारा दृष्टि अभी भी पारिशुद्ध नहीं है, तुम कहाँ भाग रहा है। मैं कुछ कुछ कीजिए, अभी हमको मन नहीं लग रहा है। बोले ठीक है, यहाँ का जितना लकड़ी है जंगल में, कच्चा लकड़ी सब काट काट के इकट्ठा करो, जाओ छोटा छोटा पीस काट काट के रखो, कितना दिन लगता है बताओ, बड़ा पहाड़ बनाओ। तो ठीक है बनते, आप बोल रहे हैं तो गुरु जी है मेरा, हम करते हैं। तो बड़ा खंड जमा किया पत्थर, वो 2 दिन 3 दिन लगा। बोला बनते बहुत सारा कच्चा जमा की। बोला देखो, तुम जो नरक में जाने वाला है तुमको दिख रहा है, तुम्हारे पास है धर्म, पुण्य भी दिख रहा है। तुमको नरक नहीं दिख रहा है ना, हम अभी दिखा देते हैं, यहाँ देखो। हम अभी, मेरे पास क्षमता है नरक से आग लाने की। वाराणसी नरक से लोधी, लोधी में तो लोहा का लिक्विड होता है, लोधी होता है। वो लोहा का लिक्विड नरक से लेकर ऐसे लेकर आते हैं, इर्दी से बांधते ही, बस देखो ऐसे डालते हैं। डालते ही पूरा कच्चा लकड़ी जलने लगता है, उस काला पूरा दम, एक बैग, तुरंत ही कुछ ही देर में राख हो जाता है। बोलता है पूरा आग फटा का फटा रह जाता है। बोलो अभी भी जाना है तो जाओ, तुम्हारा गति जो नरक में जाने वाला उसका लेकर आएंगे। इतना डर गया, इतना डर गया कि वो बोलता रात में सोता नहीं था। रात में पैर में पानी डालकर ध्यान करता था।
चंकमन करता था, मुंह पे पानी डालता था, नींद आता था तो थोड़ा सा सोकर तुरंत उठ के ध्यान करता था, हमको मुक्त होना, हमको समझ में आ गया, हमको अब नहीं करना है करके अंतिम में वो चोर कुछ ही दिन में, कुछ दिन नहीं कई दिन लगता है, आराम भिक्षु बन जाता है। तो सोचिए नरक में जाने का पाप। तो इसलिए अंगुली माल बनते ही भगवान बुद्ध बताए तू नरक में जाता अगर तुम भिक्षु नहीं बनता तो वो बोलता है यंच एक ऐसा कर्म की जो दुर्गति जाके भोगना पड़ता और मनुष्य जन्म में अल्प आयु भोगते भोगते जाना पड़ता, वो आपके शरण में आकर हमको सब ठीक हो गया करके अंगुली माल बनती बोलते हैं भगवान को। वैसा ही ये बोलता है बनती आपके कारण उनको बहुत बड़ा लाभ मिला है करके। तो देखिए ये कैसे हुआ, कल्याण मित्र साथ संगति रहने, धर्म के से जुड़े रहने से जुड़े रहा बात। तो वही बताता है न भजे पाप के मिथ्ये न भजे पुरी साधने, भजेत मिथ्ये कल्याण भजेत पुरुष। उत्तम लोगों के साथ संगति करना चाहिए, उत्तम व्यक्ति के साथ संगति करने से भगवान बुद्ध बताते हैं उसका जीवन नीच नहीं होता है, उसका जीवन उत्तम ही होता है, श्रेष्ठ ही होता है। तो इसीलिए हम सभी लोग देखना चाहिए, ये सम्राट अशोक, हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा फुले, उनका दृष्टि पारिशुद्ध था जिसके कारण खुद विश्व संसार में अनिवार्य निर्वाण पाएगा और निर्वाण पा भी लिया सम्राट। और महात्मा फूले हो जो भी समाज सेवा किया अपना दृष्टि पारिशुद्ध होने के कारण, खुद को भी फायदा है दूसरे को भी फायदा है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए कोई व्यक्ति उत्तम हुआ है तो किसके कारण हुआ, दृष्टि पारिशुद्ध के कारण ही। तो दृष्टि पारिशुद्ध होने का कारण दूसरा नहीं है कल्याण मित्र संगति के अलावा। आज लोगों के पास नहीं है तो वो एक चीज मेन नहीं है, दृष्टि पारिशुद्ध नहीं, तुरंत पॉइंट पॉइंट पे धर्म पे शक, अरे इतना पुण्य करें क्यों नहीं मेरे साथ आ रहा है, तुरंत पूछेगा हमसे। अच्छा अच्छा उपासिका, तुरंत कुछ छोटा सा डांट दिए तो इतना ऑपोजिट लेता है, हमको डांटा हुआ आदमी है भी इधर आने वाला, एक दो दो नहीं, एक साल प्रवचन सुनकर हाथ जोड़ जोड़ कर हमको डांटा है। ये भंते, मेरे सामने नहीं दूसरे, ये भंते बहुत वीआईपी बनता है अपने को, इतना वीआईपी बाकी बनते लोग नहीं होगा, ये खर्चा ज्यादा करता है। हम बोले हम अभी वीआईपी दिखाए नहीं है, जब दिखाएंगे ना तो डबल हो जाएगा, हम जो बता रहा था उसको बताए। तो और डाटा कि ये एक को ज्यादा देखता है एक तो कम देखता है, कितना पाप करता है हम ही से धर्म सुनकर, हम ही को उंगली दिखा रहा है। बहुत बचताना पड़ेगा, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। टक्कर खा रहा है ना भिक्षु लोग से, हम लोग भी दुख से सिलगुन धर्म पालन कर रहे हैं हम जानते हैं दिल से, लेकिन वैसे मेहनत दिल से थोड़ा करने वाले लोगों को कोई उंगली दिखाता है तो गलत तरीका से द्वेष में आकर कि मेरा मेरे भंते मेरे ऊपर कोई ख्याल नहीं, हम इतना सेवा करते हैं लेकिन जो एक कुछ लेकर आ गया तो उसको ऐसा ख्याल है। 2 दिन पहले, 2 दिन पहले का घटना, 3 दिन पहले का, तो क्यों, मन में भूसा है, कचरा है। एक एक महीना पहले का बात याद करके बोला था एक लड़का आदमी को, एक एक महीना का पहला का बात, सोच लीजिए कैसा है, सोच लीजिए कैसा है। 1.5 महीना नहीं, ये 1.5 साल तक हाथ जोड़ के धर्म सुना हुआ लोग, ये बीच बीच में डांटा हुआ एक दिन में बोक बोक निकाल रहा है लोग एक के बीच में। क्यों, मन में सही पकड़ने की क्षमता नहीं, क्यों नहीं क्षमता है, कल्याण मित्र और पाप मित्र पहचान नहीं पा रहा। तो इसीलिए हम सभी लोग को चाहिए कि हम लोग को हमेशा अग्र बनना है तो भगवान बुद्ध धर्म संघ लोग को ही अग्र स्थान देकर गौरव करना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, ज्ञानी लोग को पीछे जाना चाहिए। मैं सोचना चाहिए ज्ञानी लोग क्या बताया, पंचशील मत तोड़ो, ठीक है हम नहीं पंचशील तोड़ेंगे, दुनिया तोड़े तोड़े हम पंचशील नहीं तोड़ेंगे। दुनिया सुअर का काम करेगा हम सुअर का काम नहीं करेंगे, दुनिया कुत्ता का काम करेगा भूखने हम कुत्ता का काम नहीं करेंगे, हम उत्तम काम करेंगे। वो सोचता है, मन में आज संकल्प लेता है, मन में चित्त उत्पाद भगवान तो आज कम से कम चित्त उत्पन्न करो, मुश्किल है तो, कि हम कुशल करेंगे, हम पुण्य करेंगे। चित्तोपादो विक्रय बहु प्रकार, लोग चित्त तो उत्पन्न नहीं करता, लोग चित्त उत्पन्न करते पाप करने में, अरे उसे करते तो थोड़ा मजा आता, अरे इसे करते तो थोड़ा अच्छा लगता, वो चित्त उत्पन्न करते रहता है बार बार।
इस पे चित्त उत्पन्न नहीं करते, थोड़ा ध्यान करते तो 1 मिनट, ज्यादा नहीं 1 मिनट, कभी नहीं करेगा। 1 मिनट के लिए आज बिहार जाके आए, कभी नहीं करेगा। 1 रुपया ही पैसा दान दे, कभी नहीं करेगा। ज्यादा नहीं हम बोल रहे, चित्त उत्पन्न करके छोटा चीज से शुरू कीजिए, अनिवार्य वो आगे तक सपोर्ट होगा। हम एक 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 दिन उपोषण पालन करेंगे, अनिवार्य। एक दिन आधा दिन करेंगे, अनिवार्य आगे जाके वो करेगा बात। लेकिन चित्त उत्पन्न नहीं होता है, हम उपोषण पालन करें क्यों? अपना स्वार्थ के लिए, ऐसा ऐसा हमको, ऐसा वैसा 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 कैसे होगा, मन हमेशा पीछे आता है। इसीलिए सोचता है हम में मतलब सोचता है दुनिया हत्या करे, हम हत्या नहीं करेंगे। रास्ता चेंज करता है, अगर हम हत्या कर रहे हैं तो हम हत्या का रास्ता छोड़कर सही रास्ता पे जाएंगे। कांटा चुभ गया, चुभ गया, अभी दुख देगा उसको, आगे जाके वेदना देगा, लेकिन हम सही रास्ता पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आधा कांटा चुभाते गए तो आगे भी चुभाते जाएंगे, ऐसा जरूरत नहीं। तो इसीलिए हमेशा सोचना चाहिए कि हम सभी लोग जीवन को कैसे में उत्तम बनाए, कैसे श्रेष्ठ बनाए, कैसे सुंदर बनाए। तो मैं समय समय हो गया ना, तो इसीलिए आप लोग, ये पाप जो है, पाप को में लोग करता है, लेकिन लोगों को भूल, जानबूझ के भूल जाता है। अभी देखिए बिहार के बारे में न्यूज हम पढ़ रहे थे, तो बच्चे लोगों को मुंह फाड़ कर गर्दन में उंगली डालकर मार, बच्ची लोग को मारा है, बोला। एक एक कितना हजार बच्ची लोगों को मारा है, बताया। कुछ जो पेट से बच्चा निकालता है, उन लोग बता रहा है खुद न्यूज में, कि हम बच्चे निकाल के, खुद परिवार लोग बोलता है नहीं चाहिए, तो उंगली डालकर अंदर उसको मारता है, या क्या तो खिलाता है, मारता है, गर्दन ऐसे दाब देता है, फिर मारता है। और उसको मारने का 100 रुपया देता है, बोलते, या 200 रुपया देता है मारने का, बच्ची लोग। क्यों? हमको दहेज नहीं पूरा होगा, हम कोई नहीं, इसलिए हमारे, कोई कोई 1000 मारा है बच्ची लोग, कोई कोई बोला 500 मारे हैं, कोई कोई बोला साल भर में 30 मारे, ऐसा करके निकला है। कितना पाप है मनुष्य से घात का। वो पेट से निकालने वाला उसका अलग से, मम्मी पापा को अलग से, और उसमें से जो बच्चा निकाल कर, पहले से वो लड़की लोग को बोल दिया कि तुम हमको देगा तो 500 रुपया देंगे, बच्चा मत मारो। उन लोग बच्चा बचा हुआ, अभी पूना में है एक लड़की। एक लड़की कहाँ कहाँ है, तो अभी इंग्लिश पढ़कर बहुत समाज सेवा कर रहा है, अभी बड़ी हो गया, 28 साल का। वो उसको पता है कौन बच्चा है, किसका है, किसके यहाँ रह रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाह रहे हैं, हम सभी लोग को इतना दुर्लभ मौका मिला, हम सभी लोग को इतना दुर्लभ मौका मिला धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, हम ये रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हत्या पाप नीचे की ओर ले जाने वाला, हम नीचे की ओर नहीं जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तम की ओर जाएंगे, श्रेष्ठ की ओर जाएंगे। तो मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि आप पाप को भूल गए तो पाप आपको ही भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पुण्य को भूल गए तो पुण्य आपको भूलेगा, ऐसा नहीं है। सब हिस्ट्री है। आप 1 महीना का देखिए, हिस्ट्री खोली फोन का, पूरा निकले, अरे ये भी देखे हम, अरे ये भी देखे हम, तब लगता है ओह ये भी देखे थे, ओह ये भी देखे थे। तब उसको फिर मन में आता है जब पेट पे गिरता है। नहीं भी आएगा तब भी स्टोर तो हो गया ऑलरेडी। वैसा ही होता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए हम सभी लोग, धर्म की इतना आसान नहीं, हम दिल से बोल रहे हैं। मैं भगवान बुद्ध के सामने बोल रहे हैं, आगे है मूर्ति, झूठ नहीं बोल रहे। मुश्किल है अपना मन को धर्म में लगा, ज्ञान में धर्म लगाना, ध्यान में जो लगा रहा है ना, वो पूजनीय है। दिल से बोल, पूजनीय है। करोड़ों के सामने नहीं, मिलियन के सामने पूजनीय है, बिलियन के सामने इतना दुष्कर है। तो इसीलिए आप लोग वो हमेशा दृढ़ संकल्प लेके कार्य, कि हम उत्तम काम कर रहे हैं, थोड़ा पैर हाथ चोट लगा लगा, देखिए आज दुनिया कैसा है। एक तो वातावरण पतन हो गया, नीच हो गया। दूसरा, उस नीच वातावरण में जो राज्य कर रहा है, वो भी नीच है। क्या होगा? तो इसीलिए लोग, जैसे में कोई देखिए घोड़ा है, एक घोड़ा, वो भी घोड़ा को कोई ऐसा ब्रेन में मार दिया कि पागल हो गया, उस घोड़ा पे पागल आदमी बैठा दिया, नहीं वो घोड़ा को मारा नहीं,
मतलब पहले से पागल हो चुका है, दिमाग खराब हो गया, और उस पे पागल व्यक्ति बैठा दिया, क्या होगा? उस क्या मारेगा? सोचिए, एक ब्रेक फेल है गाड़ी का, उसमें जो बैठा हुआ अनजान व्यक्ति बैठा हुआ है, वह ट्रक का, क्या होगा? चाहते चाहते चलेगा, खुद भी मारेगा, लोगों को भी मारेगा। रोकने का तरीका मालूम नहीं, सिस्टम नहीं, गियर धीरे धीरे चेंज करते हुए, ऐसे करते हुए, कूदने का कुछ पता नहीं, खुद भी मारता है, दूसरे को ले मारता है। वैसा ही एक तो वातावरण पतन हो गया, वातावरण पतन हो, उसमें वातावरण में जो राज्य कर रहा मुखिया बैठा हुआ है, वो भी पतन है, वो भी नीच है, वो भी पाप करो, हत्या करो, चोरी करो बोल रहा है। क्या है? अनिवार्य झग विनाश है, एक दूसरे में टक्कर खा खा के एक दूसरे में विनाश हो रहा है। ये मन का वासी होने के कारण लोग पाप कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि ये मन दिखा रहा है सुगति, ये सुंदर मार्ग है, ये सुखी का मार्ग है, दिखा रहा है, लेकिन अंदर में दुर्गति का कर्म तैयार कर रहा है। लोग दिखा रहा है, मन का वासी मन का में दिव्य लोग दिखाकर नरक में भेज रहा है। यही है दिव्य का मार्ग, यही है दिव्य का मार्ग करके लोग नीच काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोग पूरा कोशिश करना चाहिए। मैं पूरा धर्म की रास्ता पे जाने के लिए अभी आधा घंटा में हो गया। तो हम सब आपको पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं। मैं भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरु मंत्री के आशीर्वाद से तथा पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, मन मन में धर्म की रास्ता पे मन से जाने के लिए, और में सम्मा दिट्ठी उत्पन्न करने के लिए, ये श्रेष्ठ उत्तम काम करने के लिए आप सभी लोग को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके पूरा आशीर्वाद है। साधु, साधु, साधु। नमो बुद्ध।